क्या काम उस सरकार का जो पैसे का उपयोग भी सही तरीके से नहीं कर पाए। हालांकि बिहार राज्य सरकार पर इससे पहले भी कई सारे आरोप लगे हैं। उसमें से एक आरोप ये भी है कि उन्होंने 51,000 करोड़ रुपए बिना किसी उपयोग के केंद्र सरकार को लौटा दिया, क्योंकि वो उपयोग ही नहीं कर पाए। चलिए, ये तो पुराना बात था। अब वर्तमान समय में क्या स्थिति है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2023-24 में नए क्लासरूम के लिए फंड मिला हुआ था केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें कि नए क्लासरूम बनाने थे। लेकिन बिहार राज्य सरकार ने 2023-24 में क्लासरूम नहीं बना पाने के 1017 कमरों का लगभग पैसा वो रिफंड हो रहा है केंद्र सरकार को। सोचने वाली बात यह है कि क्या बिहार एजुकेशन हब बन चुका है वर्ल्ड में, इस वजह से उसे केंद्र सरकार की मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर ये सरकार की नाकामी है। बेशक हम कह सकते हैं कि ये राज्य सरकार की नाकामी है, जो अपने फंड का सही तरीके से उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। इसमें यदि आप कहें कि राज्य सरकार राज्य में स्कूल में पर्याप्त कमरे हैं, तो आप गलत हैं। ऐसा नहीं है। अधिकांश स्कूल में विद्यार्थी के हिसाब से कमरे नहीं है, वर्ग के हिसाब से कमरे नहीं है। तो उस स्थिति में 1,000 कमरों का पैसा रिफंड कर देना राज्य के लिए तो नहीं है, जायज तो नहीं है। इससे राज्य में ज्यादा प्रगति तो नहीं होने वाली है। और ये अब जवाबदेही राज्य सरकार की बनती है कि वो इस पैसे का उपयोग क्यों नहीं कर पाए। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सरकार में रहने का क्या मतलब है। इसका तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है। फिर उस हिसाब से तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अब केवल नीतीश कुमार का चेहरा सच्चा, ईमानदार और स्वच्छ देखकर बिहार की प्रगति संभव नहीं है। उसके साथ साथ उसके साथ काम करने वाले लोगों के भी चेहरे स्पष्ट और स्वच्छ होने चाहिए। और ये कोई नया बात नहीं है। इस तरह का खबर यदि आना चाहिए होता तो मीडिया प्रकाशित नहीं करती है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस रहता है बड़े बड़े लोगों का उस पर। इस तरह की खबरें बाहर ही नहीं आने दी जाती हैं। अब बड़ी मुश्किल से कोई बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इस तरह की खबर को छापने के लिए तैयार होते हैं, अदरवाइज नहीं के बराबर। तो इस तरह का खबर बाहर भी नहीं आता है। अब जो नेता लोग हैं, नेता लोगों को इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं रहता है। उसे तो बस 5 साल सत्ता में रहना है, फिर से एक बार वोट मांगना है, फिर से सत्ता में रहना है।